मोहतरम नाजरीन, दुनिया की एक ऐसी शानदार तकरीब जिसने फजूल खर्ची के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इतनी महंगी तकरीब ना इससे पहले कभी की गई थी और ना ही इसके बाद आज तक किसी को ऐसी तकरीब सजाने की जुरात हो सकी। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, मशरूबात, लग्जरी 5 स्टार रिहायशी सहूलियात, डेकोरेशन और सबसे अहम इस तकरीब में आने वाले मेहमान थे। शहनशाहों से लेकर बादशाहों तक और सदूर से लेकर वजीर आजम तक इस तकरीब में पूरे 65 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। ये शानदार तकरीब किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि आबादी से दूर एक तपते सहरा में की गई थी। जी हाँ, इस 3 दिन की तकरीब के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस तकरीब की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ना ही ये तकरीब किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी कारोबारी शख्सियत ने, बल्कि ये तकरीब थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। अस्सलामुअलैकुम। पीस ओवर की एक और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है 1960 की दिहाई का, जब ईरान के सरबराह शाह मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ किंग्स यानी बादशाहों का बादशाह भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरानी हुकूमत में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी माना जाता था। इसके पास इतनी ताकत थी कि वो बैठे बैठे वजीर आजम को हटा सकता था, पार्लियामेंट तोड़ सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं था। इसकी खुफिया पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात इनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में सजाए मौत की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। यानी जो बात भी इनकी जुबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी और शाह अपनी ताकत में किसी को शरीक नहीं बनाना चाहता था। सारी जिंदगी ऐशो आराम देखने वाला शाह काफी ज्यादा मॉडर्न भी हुआ करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, लेकिन इसके अपने ही मुल्क ईरान की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने पीने के पैसे नहीं हुआ करते थे। पानी, सेहत और तालीम का बुरा हाल हो रखा था, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। ईरान में बुनियादी सहूलियात की अशद जरूरत थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद शाह के जहन में कुछ और ही चल रहा था। इसका मंसूबा था कि दुनिया भर में ईरान का तासुर अच्छा करने के लिए एक आलीशान तकरीब का इनेकाद किया जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, बादशाह, सदूर और वजीर आजम को दावत दी जाएगी। इसका ख्याल था कि इस तकरीब की वजह से ईरान का दुनिया में अच्छा तासुर जाएगा, लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही तकरीब इसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, चूंकि अब शाह ने पैसे की नुमाइश का फैसला कर ही लिया था, इसी वजह से सिर्फ 3 दिन की तकरीब के लिए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी गईं। तमाम मुमालिक के सरबराहान को दावतनामे जा चुके थे और एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और बड़ा मसला ये था कि दुनिया भर के एलीट क्लास लोग जब ईरान आएंगे तो इनको ठहराया कहाँ जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में उस पाए के होटल नहीं थे और ना ही तामीरात। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये तकरीब सहरा में करवाई जाएगी। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से आए हुए मेहमानों को सहरा में ठहराएंगे, तो बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस रेगिस्तान में धूल, मट्टी, सांप और बिच्छुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सहरा के पूरे 500 एकड़ के रकबे में केमिकल डलवा कर वहाँ मौजूद सारे सांपों को मार दिया गया। वहाँ सांपों की ऐसी किस्में भी मिली जो आज से पहले किसी ने ना देखी थी। इसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले इस रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक अदद जंगल भी चाहिए था। यानी दुनिया की तारीख में किसी सहरा को जंगल बनाने का ये पहला वाकया था। मुख्तलिफ ममालिक से 15,000 दरख्त और पौधे मंगवाए गए। ईरान जो पहले ही पानी की कमी का शिकार था, इस सूरत हाल में किसी सहरा को जंगल बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन की तकरीब के लिए। लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा तजर्बा करवाना चाहता था जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी ना देखा हो। महीने भर के अंदर जंगल भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। इस कमी को पूरा करने के लिए शाह ने वो कदम उठाया
जिसने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाई गई, जिनको इस जंगल में छोड़ा गया। ज्यादातर परिंदे तकरीब से पहले ही मर गए, क्योंकि आखिरकार ये था तो एक सहरा ही। इस रेगिस्तान में मेहमानों को ठहराने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया। उन्होंने यहाँ एयर कंडीशन लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया और ये प्लान किया गया हर एक स्वीट के साथ 24 घंटे 5 कुक और 20 मुलाजमीन मौजूद होंगे। ये लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था और फिर कई 100 जहाजों की मदद से इनको ईरान में लाकर जोड़ा गया। कुल 50 स्वीट्स को 160 एकड़ के इलाके में बनाया गया और वो भी सिर्फ चंद ही महीनों में। जो जमीन सिर्फ चंद महीनों पहले गर्म रेत से उबलती थी, वहाँ अब जंगल, खुशबूदार बाग, गोल्फ कोर्स और एयर कंडीशन लग्जरी स्वीट्स बनाए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की तकरीब के लिए। लेकिन ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुँचाना काफी मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ पूरी एयरफील्ड बनवाई, बल्कि एक खास हाईवे भी बनवाई जो एयरफील्ड से तकरीब वाली जगह तक सामान लाने में काम आती थी। तकरीब में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स दी पेरिस था। डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्ते के लिए बंद किया और अपने शेफ, वेटर्स और कुकिंग के सामान को तकरीब से 10 दिन पहले ही एडवांस में ईरान भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगवाई गई थी और उनकी तादाद जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। कुल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगवाया गया, जिसमें 2,50,000 अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स दी पेरिस में पेश की जाती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी बेहतरीन वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी। लेकिन तमाम हदें तब पार हो गईं जब सबके इल्म में ये आया कि वाइन को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस तकरीब के तहफ़्फ़ुज़ की, क्योंकि इस आलीशान तकरीब पर जितना खर्चा हो चुका था, इसकी वजह से ईरान की आवाम में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से तकरीब को तहफ़्फ़ुज़ देना काफी ज्यादा जरूरी था। तकरीब में आने वाले चंद 100 मेहमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 65,000 आर्मी को लगाया गया, जिन्होंने हर चंद 100 मीटर के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस तकरीब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और तकरीब से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर बंद कर दिए गए, बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 और ये तकरीब का पहला दिन था। इस तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खसूसी बनाई गई एयरफील्ड पर एक के बाद एक त्यारा लैंड करने लगा। 250 बुलेट प्रूफ लेमोजीन के जरिए तमाम मेहमानों को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लेमोजीन भी शाह ने सिर्फ इसी तकरीब के लिए मंगवाई थी। पूरे 65 ममालिक के सरबराहान इस तकरीब में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी मुल्क के सदर तशरीफ लाए तो किसी के वजीर आजम। ईरान के जिस इलाके में सिर्फ बिच्छुओं और सांपों का राज हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ वजीर आजम, सदूर, शेख, बादशाह और मलकाएं मौजूद थीं। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस तकरीब पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था, जो तकरीबन आज के दौर में 2,85 अरब रुपए बनते हैं। इस तकरीब को दुनिया भर के मीडिया ने खूब कवरेज दी, जिसकी वजह से फिल वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई। लेकिन जब तकरीब खत्म हुई तो लोगों के दिलों में उबलने वाला गम और गुस्सा बाहर आने लगा। जो लोग बुनियादी जरूरियात को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को खरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो इनसे रहा नहीं गया। तब्दीली की एक ऐसी लहर आई जिसके नतीजे में 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। शाह मोहम्मद अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था। वहाँ 1 साल के बाद वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। यूं एक तकरीब की वजह से शाह मोहम्मद को अपनी सल्तनत ईरान से हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है पीस ओवर की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।